तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्किल्स प्रो, जहां हम लोग सीखते हैं मनी मेकिंग स्किल्स टू मेक आवर लाइफ बेटर। और ये है प्रीमियर प्रो मास्टर कोर्स का क्लास 1, जहां हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन प्रीमियर प्रो। तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में, और प्रीमियर प्रो में जब आप आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें सब कुछ स्क्रैच से सीखना है, तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये इंपोर्ट विंडो खुल जाए। कॉर्नर में देखोगे तो आपको इंपोर्ट, एडिट और एक्सपोर्ट का विंडो दिख रहा होगा। क्योंकि मैं प्रीमियर प्रो का 2023 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई अदर वर्जन पे काम कर रहे हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो इंटरफेस है, कुछ जो इंपोर्ट विंडो है, कुछ अलग दिखे। क्योंकि प्रीमियर प्रो में अक्सर अपडेट आते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के, सेम होते हैं। उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता। तो अगर मैं इंपोर्ट विंडो में देखूं तो यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट का नाम देने को आ रहा है। मैं इसे डेमो प्रोजेक्ट कर देता हूँ, डेमो 01। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको उसका लोकेशन सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो। आप डायरेक्टली यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हो। मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो ऑटो सेव करके एक फाइल बना रखी है, उसमें मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हमें इसके अलावा भी जाननी जरूरी है, जैसे कि ये जो चीजें हैं, ये जो बड़ा सा विंडो दिख रहा है, ये क्या है? तो ये जो बड़ा सा विंडो है, एक तरह से ये खिड़की की तरह है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर में झांक सकते हो, और आप अपने कंप्यूटर में स्टोर सारी फाइल्स को देख सकते हो। और उसमें से जो भी फाइल्स आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी हैं, उसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी फाइल्स पे काम करा है, या फिर जो भी फाइल्स डाउनलोड की है, वो सारी फाइल्स इसमें शो हो रही है। मैंने डाउनलोड्स फोल्डर में जाके देखूंगा तो जो भी फाइल्स मैं डाउनलोड किया है मैंने, वो सारी फाइल्स इसमें शो हो रही हैं। अगर मुझे कुछ फाइल्स का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेट जस्ट मेरे को एक सिलियोट ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, या और ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहीं से इंपोर्ट पेज से सीक्वेंस क्रिएट कर सकती हूँ। सीक्वेंस को मैं नाम दे दे रहा हूँ डेमो SQ फॉर द सीक्वेंस 01। ठीक है, इसके अलावा मैं यहीं से एक बिन क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें मैं बिन का नाम भी दे सकता हूँ फुटेज। ठीक है, मेक श्योर आप ये नाम याद रखें, क्योंकि आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो कॉपी मीडिया है। ये जो कॉपी मीडिया का ऑप्शन है, ये एक्चुअली जो होता है, आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकता है कि आप उस कंप्यूटर से उस फाइल को जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसको डिलीट कर दो। जब हम हमारा इस कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का स्पेस भर जाता है, या फिर कंप्यूटर में कम स्पेस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। और इट माइट पॉसिबल कि वो फाइल आपके किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। वैसे सिचुएशन में आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने जितने भी फाइल्स पे काम कर रहे हो, अपने जितने भी फुटेज इन्वॉल्व है, उनको आप कॉपी कर सकते हो। तो एक हार्ड डिस्क में आपका बैकअप क्रिएट हो जाता है। मेरे को ये नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा। और जब ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो मेरा सीक्वेंस क्रिएट हो गया। और सीक्वेंस का नाम हमने डेमो SQ01 लिखा था। और जितने भी मैंने पीएनजी सेलेक्ट किए थे, वो सारे पीएनजी इसमें खुद से टाइमलाइन पे आके ऐड हो गए। मैं एक बिन भी बन गया, जिसका नाम हमने फुटेज दिया था, और यहाँ पे भी उसका नाम फुटेज हो गया। और इसमें जितने भी फाइल्स हमने सेलेक्ट की थी, वो सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करना है, तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और वो प्रोजेक्ट हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको बताया।